आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, उष्मा संचरण की विधियां। उष्मा संचरण यानी कि उष्मा को एक बिंदु से, एक स्थिति से किसी दूसरी स्थिति तक स्थानांतरित करना, यह कहलाता है उष्मा का संचरण। तो अब उष्मा संचरण की जो विधियां होगी उसमें हमारे पास 3 विधियां होती है। सबसे पहले बात करते हैं हम संवहन, ठीक है, इसको बोलेंगे कन्वेक्शन, संवहन विधि, कन्वेक्शन, ठीक है। क्या होता है इसमें, जो भी आपके तरल होता है, तरल व गैसों में होता है, जब भी आप संवहन होता है उसमें क्या होता है, आपको माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसमें माध्यम की आवश्यकता होती, बिना माध्यम के यह संभव नहीं है। देखो क्या होता है संवहन, ये आपने एक पात्र लिया, इसमें आपने ये कोई द्रव भर दिया, अब आपने इसमें यहां पर कोई उष्मा इसको दी, ये उष्मा इसको दी, उष्मा स्थानांतरित की। तो सबसे पहले ये जो उष्मा है, जो नीचे वाला जो द्रव का मॉलिक्यूल है, द्रव का कण है, उसको प्राप्त होगी। तो वो उष्मा प्राप्त करके अपना आयतन क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो इसके आयतन में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो इसके आयतन में वृद्धि होगी। जब आयतन में वृद्धि होगी तो इसके घनत्व में क्या है, इस मॉलिक्यूल की घनत्व में क्या होगी, कमी होगी। ऊपर वाला एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसकी का घनत्व और इसके घनत्व में, इसका घनत्व जो है ρ1, वो उसकी वैल्यू इस रो से ज्यादा होगी, नीचे वाले से ज्यादा होगी। तो यहां पर गुरुत्व प्रभाव होने के कारण, ये गुरुत्व क्षेत्र में हो रहा है, तो ये यहां से अधिक घनत्व वाला जो द्रव होगा वो नीचे आएगा और कम घनत्व वाला जो द्रव होगा वो ऊपर चला जाएगा। अर्थात जिसके पास उष्मा थी, जिस मॉलिक्यूल के पास, जिस कण के पास उष्मा थी, वो तो चला गया आपका ऊपर की तरफ, और जो ठंडा था, जिसके पास उष्मा नहीं थी, वो आ गया नीचे की तरफ। अब वो वापस क्या करेगा, नीचे आने के बाद वो वापस उष्मा प्राप्त करेगा और वापस ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से नीचे आएगा। तो ये जो है, जिनका घनत्व कम हो गया यानी कि जो हल्के कण हो गए वो तो ऊपर चले गए, और जिनका घनत्व अधिक हो गया यानी कि भारी कण हो गए, वो क्या हो गया, नीचे की तरफ आ गया। तो वो इस तरह से ये क्या होगा, संवहन प्रक्रम होगा। तो इसमें जो है आपको माध्यम की आवश्यकता होती है, और ये गुरुत्व के प्रभाव में होता है, यह गुरुत्व के प्रभाव में होता है। अगर मैं यहां पर गुरुत्वीय क्षेत्र 0 कर दूं तो यह संवहन का प्रक्रम नहीं होगा, क्योंकि गुरुत्व के कारण ही यह मॉलिक्यूल नीचे आ रहा है, गुरुत्व के प्रभाव के कारण ही यह मॉलिक्यूल ऊपर जा रहा है। अगर यहां G0 कर दूं, गुरुत्वीय क्षेत्र, गुरुत्वीय त्वरण 0 कर दिया जाए, तो यह मॉलिक्यूल नीचे नहीं आएगा, ये ऊपर नहीं जाएगा, तो संवहन का प्रक्रम नहीं होगा। अर्थात जो उष्मा का संचरण होगा वो संवहन के द्वारा नहीं होगा, किसी दूसरे प्रक्रम के द्वारा हो सकता है, लेकिन संवहन के द्वारा नहीं होगा। तो संवहन में क्या होते हैं, जो मॉलिक्यूल होते हैं, कण होते हैं, वो उष्मा प्राप्त करके गति करते हैं। तो इसमें उष्मा प्राप्त करके गति करते हैं और ये गुरुत्व के प्रभाव में होता है। ये बड़ा ही धीमा प्रक्रम होता है। तो ये धीमा प्रक्रम होता है और अनियमित पथ पर होता है। अनियमित, ये अनियमित किधर भी जा सकता है, तो अनियमित पथ पर होता है। तो ये तो बात हुई आपकी संवहन की। तो जो संवहन होता है वो आपके तरल व गैसों में होता है।